नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। आवारा जानवरों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा पूरे यूपी में रहा है और पिछले 4 सालों में चूँकि गौ हत्या पर रोक लगाने के नाम पर जिस तरीके से लोगों ने जानवर छोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे गाँव के बाज़ार ख़त्म हो गए, स्लाटर हाउसों में भी इसकी रोक लगी। तो योगी सरकार ने जब एक तरफ अपनी पीठ थपथपाना शुरू किया तो वहीं जो किसान हैं यूपी के, वो बेहाल होना शुरू हो गए, क्योंकि ये आवारा जानवर खेतों को चरने लगे और लोगों अपनी रात की नींद भी खराब करने लगे। लिहाजा योगी सरकार से लोग नाराज़ होने लगे। योगी सरकार ने गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया। तमाम सारी कान्हा गौशाला का निर्माण भी किया गया, बड़े बड़े गौशालाओं का निर्माण किया गया, जिनके शिलान्यास में भी करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया। लोगों ने बड़ी तालियां बजवाई। लेकिन ये उन्नाव ज़िला है और उन्नाव ज़िले के दही चौकी में एक बड़ा गौशाला, एक मैदान है, ये पावर हाउस के बगल में, ये जंगल टाइप का, और यहीं पर ज़िले से तमाम सारी गाड़ियों में भर भर के जानवर लाए जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में भर भर के जानवरों को गाँवों से पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। कई दिनों से ये मुहिम चल रही है। चूँकि सरकार ने भी ये सर्वे कराया तो सरकार से जो नाराज़गी थी वो किसानों की और गांव के लोगों की सबसे ज़्यादा ये जानवरों को लेकर थी। लिहाजा सरकार ने निर्णय लिया कि आखिर में इस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि नहीं, इसका भी कोई विकल्प निकाला जाए। तो जिला प्रशासन को यही सूझा कि एक बड़ा मैदान है यहाँ पर पावर हाउस के बगल में, और यहीं पे भर भर के जानवरों को दूर दूर तमाम सारी ब्लॉक से, अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक कई हज़ार जानवरों को यहाँ पर लाया जा चुका है। यहाँ पे ला के यहाँ पे डाल दिया गया है, और ये जो गेट है, ये गेट बनाया गया है ताकि यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये खाई भी खोद दी गई है ताकि यहाँ से कोई निकलने ना पाए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरीके की व्यवस्था फ़िलहाल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। चारे और पानी की व्यवस्था यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही है, बहुत नॉर्मल सी है। आपको पीछे भी मैं दिखा दूं कि ये शायद भूखी गाय या बीमार गाय, यहाँ पर देख लीजिए कि पीछे मरी भी पड़ी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस गाय को दिखाएं, दीवार के किनारे मरी पड़ी हुई है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पे गौशाला में हैं, और यहाँ पे तमाम सारे जानवर शायद यहाँ पे भूखे हुए हैं। चूँकि चारा का कोई व्यवस्था नहीं, सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहारे सब खड़े हुए हैं, ठंड में खड़े हुए। भीषण ठंड का समय चल रहा है। आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी और पिछले कई दिनों से बहुत भीषण ठंड हो रही है। लेकिन सरकार, चूँकि ये चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय सरकार नहीं चाहती है कि उसका वोट कटे, उसका वोट घटे, लोग उससे नाराज़ हों। लिहाजा एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश किया गया है ज़िले में। अभी थोड़ी देर पहले ज़िले के आला अधिकारी ADM साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी गौशाला का निरीक्षण किया। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके के चारे और पानी की खास कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो जंगल में यहाँ पर घास है, उसी को घास को ये जानवर खा रहे हैं। लगातार यहाँ पे बाहर भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम सारे झुंड के झुंड जानवरों को यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ पे अंदर घुसाया जा रहा है, और लोग भी खासा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, कम से कम बला टले। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये हैं कि अगर जानवरों को यहाँ पे आप लेके आए हैं तो यहाँ पर चारे और पानी की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे इलाज के जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है, ठंड से बचने के लिए फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं। नतीजा आपके सामने है कि गाय मरी पड़ी हुई है। फ़िलहाल तमाम सारी जगहों पर हम यहाँ पर नहीं जा सकते चूँकि तमाम सारे खतरनाक जानवर हैं, नहीं तो वो भी मंजर हम आपको अंदर घुसकर पूरा हम दिखाते, लेकिन वहां पर हम नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मंजर है, और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए गौशालाओं के नाम पर, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो सब दावे जो थे वो सब हवा ही थे। करोड़ों रुपए कहाँ पे खर्च कर दिए गए? जब लोगों के खेत ये जानवर खा रहे थे तो आपकी गौशालाएँ कहाँ थी? अब आपको ये वैकल्पिक व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? जाहिर सी बात है कि चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है, और इस बड़े मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का कारण भी हो सकता था। लिहाजा प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर निकाली है। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पर सैकड़ों जानवर भूख, प्यास और बीमारी से यहाँ पर मर जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अशोक कुमार, INF उन्नाव।